देखिए, आज प्रश्नावली 8.1 का मैथ सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। एक ही वीडियो में पूरा इसको ख़त्म कर दूंगा। इसके लिए प्रश्नावली 8.1 में जितना भी फार्मूला यूज होगा सब लिख दिए बगल में। उसके बाद यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण को पहचानना होगा। एक हम पहले फोटो बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर जैसे हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री का होता है। जैसे पर देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पर बोलेंगे इसको ए, यहाँ पर मान लीजिए इसको भी, यहाँ पर सी। थीटा जहाँ पर भी होगा, थीटा जब भी जहाँ पर होता है वो कर्ण और आधार को टच करता है, कर्ण और आधार को स्पर्श करता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर हम थीटा दे दिए, क्या बोले, कर्ण और आधार को स्पर्श करता है। यहाँ पर देखिए ये हो गया कर्ण आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया आधार। यदि हम और बाकी जो बच गया इसके सामने सामने, थीटा के सामने सामने, उसको क्या बोलेंगे, लंब। यहाँ पर देखिए इसके सामने सामने ही ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लंब। ठीक। एक और देखिए त्रिभुज बनाते हैं, एक और त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए ए बी सी। यदि हम थीटा यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर थीटा रखते हैं, अब देखिए कौन किस दो भुजा को ये स्पर्श कर रहा है, ये दोनों भुजा को स्पर्श कर रहा है, ये दोनों भुजा को टच कर रहा है, छू रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। इधर वाला क्या होगा, इधर वाला होगा आधार, क्योंकि हम जानते हैं थीटा दो भुजा को स्पर्श करता है, कर्ण और आधार को। बाकी जो बचे इसके सीधा सीधे, और देखिए थीटा के सीधा सीधे जो भी होगा, थीटा के सीधा जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लंब। चलिए, कर्ण, आधार और लंब पहचानने का नियम। थीटा जहां पर होगा, जो दो भुजा का स्पर्श करेगा, तो कर्ण और आधार को स्पर्श करेगा, और थीटा के सामने जो होगा उसको बोलेंगे लंब। ठीक ना। अब आ जाइए सूत्र, क्वेश्चन पर आ जाइए। अब क्वेश्चन ये क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ मेन पॉइंट है बी समकोण है। बी क्या है, समकोण। 90 डिग्री कोण को बोलते हैं समकोण। मान लीजिए ये हो गया आपका समकोण। ठीक, ये हो गया आपका बी। सॉरी, ठीक से नहीं बन रहा है ये हो गया आपका बी, समकोण हो गया। उसके बाद ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ये भी यही ना है, इसको मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। बी सी यही हो गया आपका, बी सी 7 सेंटीमीटर। अब बताइए कर्ण निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में क्या दिया है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे इसमें गिवन दैट दिया है ए बी दिया है। ठिकाने का मतलब लंब हो गया आपका, ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी आधार कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ए सी नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है, कर्ण बराबर वाट। इसको लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक ना। यहाँ पर देखिए लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, या कर्ण बराबर भी लिख सकते हैं अंडर रूट। कर्ण बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ए बी का स्क्वायर जो बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 7 का करें तो हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर निकल जाएगा, जो है 25 सेंटीमीटर निकल गया कर्ण। ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ाइए। क्वेश्चन कहता है साइन ए कोमा क्या है, कोस ए। साइन ए कोस ए कहने का मतलब थीटा अब कहाँ है, यहाँ है थीटा। जब थीटा यहाँ पर होगा, जब थीटा यहाँ पर होगा तो इसके लिए कौन होगा कर्ण, कौन होगा लंब, तुरंत बताएंगे।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 नंबर का हम लिखते हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन साइन ए कॉमा कोस ए। पहले देखेंगे साइन ए, साइन बराबर सूत्र क्या होता है। साइन ए बराबर सूत्र लंब बटे कर्ल। यहाँ पर देंगे हम लंब बटे कर्ल दे दिए। उसके बाद अब देखेंगे ए यानी कि थीटा यहाँ पर है, इसके लिए थीटा जब भी स्पर्श करेगा दो भुजा को तो कर्ण और आधार को स्पर्श करेगा। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, बाकी जो बच गया उसको क्या बोलेंगे लंब। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है लंब बटा कर्ण, तो लंब यही ना हो गया साथ है। ऐसे भी सब थीटा के सामने जो भी है उसको बोलेंगे लंब। तो 7 बटे कितना हो गया, कर्ण कितना है, कर्ण कर्ण कभी चेंज नहीं होता 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है सेंटीमीटर दे दिए। अब देखिए उसके बाद क्या है कोस ए, क्या है कोस ए। तो कोस ए का सूत्र देखिए, कोस ए का क्या होता है आधार बटा हो जाएगा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ए के लिए, इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, तो आधार ये ना होगा 24 सेंटीमीटर यानी कि ए बी कितना हो जाएगा, ए बी लिख देते हैं यहाँ पर ए बी बटे ए सी। ए बी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद हो गया कर्ण हो गया आपका 25। चलिए यही हो गया ठीक। आगे देखिए फिर कहता है दूसरा, देखते हैं। सॉरी 1 मिनट प्लीज, को आइसक्रीम शॉट ले लीजिए तो मिटाएंगे इसको भी। सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा ठीक ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। चलिए देखिए अभी यहाँ पर कहता है कोस सी, सॉरी साइन सी, उसके बाद है कोस सी। साइन ए रहेगा, सी उससे कोई मतलब नहीं, सूत्र लिखिए। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए ये की देखिएगा सी, कहने का मतलब थीटा बड़ी यहाँ पर है। जब थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने सामने हो जाएगा लंब ठीक ना, इसके सामने थीटा के सामने कौन यही ना है, ए बी हो गया। ए बी बटा कर्ण क्या है, कर्ण ए सी। ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया 24 से 24, ए सी हो गया 25। उसके बाद कोस सी आधार बटा हो गया कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया। आधार इसमें कौन है थीटा के सामने से, आधार हो गया बी सी बटा ए सी। बी सी का मान है 7, उसके बाद ए सी का मान हो गया 25। पहला नंबर का हिसाब हो गया खत्म, दूसरा नंबर का भी बनाते हैं। चलिए इसमें देखिए कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए ठीक ना, क्या होगा ज्ञात कीजिए, सॉरी ज्ञात कीजिए होगा, ज्ञात कीजिए। इसमें देखेंगे, देखिए इसमें कर्ण और लंब दिया हुआ है ठीक ना, क्या दिया है कर्ण और लंब दिया हुआ है, आधार नहीं दिया है। सबसे पहले हम आधार निकालेंगे। tan p माइनस कोट r करने से पहले हम आधार निकालेंगे, क्योंकि दोनों में आधार है ठीक ना। इसमें भी होगा लंब बटा आधार, इसमें भी होगा आधार बटा लंब। पहले आधार निकालेंगे तब इसमें मान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आधार, यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन गिवन दैट पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हो गया पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, जो क्या है ये हो गया आपका कर्ण हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका लंब ठीक। अब लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। अब देखिए कि आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर क्या होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर ठीक। ये कर्ण कितना है, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा क्यू आर। तो कर्ण हो जाएगा आपका पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। तो पी आर देखिए कितना है, पी आर हो गया आपका 13
13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पी क्यों 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 13 सेंटीमीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसमें घटाएंगे 169 में घटाएंगे 144 तो आ जाएगा कितना 25 आ जाएगा, सॉरी हाँ 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर निकल गया हमको क्यू आर कितना निकल गया, क्यू आर 5 सेंटीमीटर। ठीक, आ जाइए अब क्वेश्चन पर। ठीक ना, प्रश्न से क्या कहता है अगेन 10p माइनस कोट आर। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक बार थीटा यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद फिर एक बार थीटा यहाँ पर है। इस पर ध्यान से देखिएगा। देखिए tan बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसके बाद कोट बराबर क्या आता है आधार बटे क्या जाएगा लंब। एक चीज देखिएगा, जब थीटा यहाँ पर है तो क्या करेगा थीटा जब भी स्पर्श करता है तो कर्ण और आधार को इसके सामने सामने जो भी है इसको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे इसको लंब। लंब हो गया क्यू आर लंब हो गया क्यू आर। पी क्यू क्या हो गया पी क्यू हो गया आधार माइनस। अब इसमें आ जाइए आर यहाँ पर है, थीटा के सामने सामने क्या हो जाएगा इसके सामने सामने ये हो जाएगा आपका लंब और क्यू आर क्या हो जाएगा आधार। तो हो जाएगा इसमें भी क्यू आर लंब कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा आपका पी क्यू। ठीक है ना। अब इसका मान देखिए कितना है क्यू आर का, तो क्यू आर का मान है 5। अब पी क्यू का मान है 12। फिर देखिए यहाँ पर क्यू आर का मान हो गया फिर 5, उसके बाद पी क्यू का मान हो गया आपका 12। यहाँ पर क्या करेंगे 12 कैल्शियम हो जाएगा 12, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0 घट जाएगा यहाँ 0/12 और 0/ कुछ भी अगर क्या होगा 0, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान क्लिक कीजिए। ठीक ना, निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर देखिए हम कुछ लिखे हैं 3 से 8 तक VVI। ठीक ना, इस चैप्टर में 3 नंबर से लेकर 8 नंबर तक क्वेश्चन का VVI है। ठीक ना, क्योंकि सब क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे सोल्यूशन साइन ए बराबर हो जाएगा 3/4। अब इसमें हम कैसे जानेंगे लंब है आधार है कर्ण है कौन क्या नहीं जानते हैं। यहाँ पर देखिए नहीं जानते हैं। साइन ए बराबर होता है सूत्र लंब बटे कर्ण। ऊपर वाला हो गया 3 क्या हो गया लंब, नीचे वाला क्या हो गया कर्ण। यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट लंब हो गया 3 कर्ण हो गया 4, क्या चीज नहीं दिया है आधार नहीं दिया है। आधार बराबर हो जाएगा वाट। पाइथागोरस प्रीमेस क्या होता है आधार बराबर लिखना अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना है कर्ण हो गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस लंब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9। अब इसमें से घटाएंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा √7। कितना आएगा √7। अब देखिए फिर अगेन कोस ए और कह रहा है किसका मान निकालेंगे tan ए, दोनों लिख देते हैं एक के साथ tan ए। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण। इसमें फिगर फोटो का कोई जरूरी नहीं। ठीक ना,
आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार यहाँ पर देखिए, आधार निकालें अभी। आधार कितना निकाला, √7। कितना निकाले थे यहाँ पर, √7। अब दे सकते हैं √7 यहाँ पर। चलिए यहाँ लिखेंगे √7 बटे कर्ण कितना है, कर्ण देखिए कितना है, तो कर्ण यहाँ पर लिखे हैं 4। चलिए यहाँ पर देखिए फिर tan का देखिए होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए लंब कितना है यहाँ पर, लंब 3 है, आधार कितना है, आधार निकला है √7। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लिखते हैं 2x बराबर लिखते हैं 4, इसीलिए लिखते हैं x बराबर 4/2, कट का जाता है x बराबर 2, पता ही नहीं आता है क्यों लिखे, x बराबर लिखे 4/2। ये सेम प्रोसेस है। अगर हम इसको मान लेते हैं हम x कुछ देर के लिए, क्या लिखेंगे, इसीलिए x बराबर लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, इसीलिए x बराबर, तो पहले यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन 15 कोट a बराबर 8। अब करते हैं हम इसीलिए कोट a बराबर, क्या किया, कोट a बराबर, इसमें औचार में x लगा था, औचार चल गया ऊपर नीचे, ठीक ना। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर देखिए कोट किस में लगा है, 15 में, तो 15 आ जाएगा आपका नीचे, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 ऊपर। अब यहाँ पर देखेंगे 8 क्या है, 15 क्या है, तो यहाँ पर देखिए पहले कोट बराबर सूत्र क्या था, कोट बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका लंब। ठीक, कर्ण नहीं दिया है, ठीक ना। कर्ण बराबर क्या है, कर्ण बराबर है आपका वाट। ठीक, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय, क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब इसमें बताइए लंब कितना है, लंब तो लंब हो गया 15 का स्क्वायर जोड़ आधार 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225। ठीक, 8 का हो जाएगा 64। ठीक, जब इस दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। ठीक, 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फिर क्या है, इधर लिखते हैं sin a और किसका मान कर रहा है, sec a का, ठीक ना। तो sin बराबर देखिए सूत्र क्या होता है, लंब बटे कितना आता है, क्योंकि लंब बटे आधार हो गया, सॉरी लंब बटे कर्ण हो गया। ठीक, अब लंब भी कितना है 15, कर्ण कितना निकला है 17। यहाँ पर भी देखिए सेक का सूत्र कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना है 17, आधार कितना निकला रहा, आधार हो गया आपका 8। चलिए ये हो गया आंसर। ठीक, आगे देखिए, चलिए देखिए 5 नंबर का कहता है sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक ना, यानी कि सेक का मान दिया हुआ है, ठीक ना, बाकी जितना त्रिकोणमिति है सब का मान निकालना, त्रिकोणमिति का निकालना जितना भी है, समझ गए ना, तो सब का मान निकालना पड़ेगा। तो सेक का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक, जैसे हम साइन का निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण, इसमें लंब नहीं है, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालेंगे, तब निकालेंगे साइन, तब निकलेगा सेक, तब निकलेगा क्या बोलते हैं कोट tan। जब तक लंब नहीं रहेगा तो इससे नहीं निकलेगा। ठीक, इसमें सिर्फ कर्ण और आधार दिया है। ठीक, यहाँ से देखिए हम करते हैं सेक थीटा बराबर लिखेंगे 13/12, इसको बोलेंगे क्या, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर है कर्ण बटा आधार। ठीक, क्या है, कर्ण बटा आधार, ये हो गया कर्ण आपका, ये हो गया आपका आधार। तो लिखेंगे गिवन दैट, दिया है डायरेक्टली निकाल लेते हैं,
दे दिया यहाँ पर, मुख्य क्या बच गया, लंब, लंब बराबर वाट, पाइथागोरस परिमेय। ये देखिए, अगर फोटो बनाने का मन बना भी सकते हैं, नहीं बनाइए तो कोई, हम इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मन है फोटो बना दे, देखिए फोटो हम बना देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ABC, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कर्ण, कर्ण हो गया 13, उसके बाद आधार हो जाएगा ये 12, उसके बाद यहाँ पर थीटा मान लिए। अब हमको क्या निकालना, हमको लंब निकालना है। चलिए पहले निकालते हैं लंब। लंब बराबर सूत्र अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब ये कर्ण कितना है, 13, 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस आधार 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, घटा के आ जाएगा कितना 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5, ठीक। 5 निकल गया हमको लंब, कितना निकल गया 5, ठीक। आप जैसे 5 आप अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर करते हैं हम साइन ए बराबर, ठीक, सॉरी थीटा है, थीटा लेते हैं, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, डायरेक्ट लिखेंगे हम, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। देखिए इसमें कौन है लंब, ए बी हो गया लंब, कर्ण AC, ए बी का मान कितना हो गया 5, AC का मान हो गया 13। दूसरा देखिए कोस थीटा बराबर सूत्र देखिए आधार बटा कर्ण, आधार कितना, आधार हो गया BC, कर्ण हो गया AC, आधार कितना है तो 12, कर्ण कितना हो गया 13। चलिए तीसरा tan थीटा बराबर सूत्र देखिए क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना हो गया इसमें, लंब हो गया AB, आधार BC, लंब कितना दिया है इसमें देखिए तो लंब दिया है 5, और उसके बाद आधार कितना है, आधार है 12। चलिए अब निकालते हैं कोट का, कोट थीटा बराबर देखिए सूत्र क्या था, आधार बटा लंब, सॉरी चलिए रहने दीजिए, आधार कितना हो गया BC, लंब कितना हो गया AB, BC का मान कितना हो गया 12, AB का मान 5। अब देखिए सेक का तो मान निकालवे किए हैं, कोसेक का निकालते हैं, कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर देखिए सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना हो गया AC, उसके बाद लंब AB, AC का मान 13, यही है AC 13, AB हो गया आपका 5, ठीक। देखिए हम तो जगह अभाव करने से लिखते जा रहे हैं, लेकिन आपको जब सीधा नीचे लिखते जाइएगा, ठीक ना। एग्जाम आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा, आपको सीधा लिखना है, ठीक। आपका जो ये भी हिसाब खत्म हो गया, अगला चलता है 6 नंबर में। यहाँ पर 90 डिग्री दे दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर कहता है